प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज शनिवार का दिन है। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला। मैं अपने सारे श्रोताओं के लिए, भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज के इस डिवोशन में और लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे ताकि प्रभु का हाथ आप पर और आपके जीवन पर बना रहे। प्रियो, वचन हमें प्रोत्साहित करता है ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करें। अकल से परखें। कोई भी चीज होती है उसको परखना है तो अकल से परखना है। जब आप इस बात को देखेंगे, इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को दूसरा पत्र जब लिखा तो उसके 2 अध्याय उसके 23 पद में वो कहता है, मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे। मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। झगड़ों से बचना है तो अकल से परखना है। जीवन में दौड़ में चलना है तो मसीह के साथ चलना है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलें, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवादित हैं प्रभु, आपने सोमवार से लेकर आज शनिवार तक संभाला। आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर रही, आपका हाथ हम पर रहा। हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाया। इसके लिए प्रभु जी हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपका दया का हाथ साथ बना रहे, आपकी करुणा साथ बनी रहे, आपकी सुरक्षा साथ बनी रहे, ताकि सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारी प्रार्थना है, हमारी विनती प्रभु, आपकी सुरक्षा हमें मिले। आज दिन भर हमें संभाल, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहे। पूरे सप्ताह भर आपने अगुवाई की, एक एक दिन आपने हमारी सहायता की। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, होने दे, हमें ऐसी ताकत दे, हिम्मत दे प्रभु, जहां हम कहीं रहते हैं। प्रभु जी, कल संडे का दिन है, हमें अपने भवन में लेके चलो ताकि हम आपकी महिमा कान बने और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। अपने हाथों में ले, अपनी सुरक्षा का, अपनी निकटता का एहसास दे दे प्रभु, ताकि हम आपके साथ साथ चल सकें, आपकी महिमा कान बन सकें और जो आपकी योजना है प्रभु उसको हम पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, उनको आगे बढ़ाएं। आने वाले इलेक्शन में प्रभु जी आप उनकी अगुवाई करें, सहायता करें और जो योजना उन्होंने बनाई है उन सारी योजनाओं को प्यारे परमेश्वर लोगों के लिए जो फायदेमंद हुई है, लोग इस बात को जान पाएं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे, जीवन में आगे बढ़े। हम अपने देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका दया का हाथ इन पर बना रहे, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो और आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा हम आपको देते, विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया
दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, आज 26 पद है। जो 26 पद इस बात को कह रहा है, संसार के लोग मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए मेहनत करते हैं, संयम करते हैं, कंट्रोल करते हैं, अपने शरीर को नियंत्रित करते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि इस काम के लिए हमें अकल की जरूरत पड़ती है, सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, ताकि आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको आशीष से भरपूर करता है, और जब आप आशीष से भरपूर परमेश्वर करता है तो वो इस बात को कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संयम यानी खरी बुद्धि की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें संयम की आत्मा दी है, और इसीलिए वो कहता है मसीह समर्पण में हमें इस बात को देखना, अपनी बुद्धि को दूर करने के लिए अपनी बुद्धि से काम नहीं करना, परमेश्वर की सामर्थ्य से काम करना है। जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य से काम करेंगे तो क्या कहता है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं। पौलुस इस उदाहरण को दे रहा है, मैं जो दौड़ता हूं मैं इसी रीति से दौड़ता हूं, परमेश्वर की आत्मा में होकर दौड़ता हूं। और कहता है इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मेरी दौड़ का एक लक्ष्य है, मेरा एक गोल है, हर विश्वासी का एक गोल है, हर प्रभु के सेवक का एक गोल है, हर प्रभु के लोग का जो संसार में है उन सब के लिए एक गोल है। आपका भी एक गोल है प्रियो, निशाने की ओर दौड़े चले जाना है। हमें स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना है। हमारी आत्मा को यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। मैं बहुत दिन तक इस पर विचार करता रहा। सुई का नाका तो बहुत पतला होता है, उसमें से ऊंट निकल सकता है, ये प्रभु कह रहा है। लेकिन प्रियो, मैं बहुत बार संदेश पे दिया कि चौड़ा वो रास्ता है कि जिसमें बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन सकरा वो रास्ता है जिसमें बहुत थोड़े होते हैं। लेकिन एक दिन प्रभु के एक दास ने बताया, वो सकरा रास्ता क्या, आत्मा के शरीर नहीं होता है, वो उस नाके में से भी निकल जाती है। जब आप सही रास्ते पर चलेंगे तो आगे चलते चलते वो क्या होगा, सकरा होता चला जाएगा और सुई के नाके के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये आत्मा उसमें से होकर कोई गंदगी नहीं जाएगी स्वर्ग में। इसलिए यीशु मसीह ने उदाहरण दिया था, सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। लेकिन प्रियो, जब मैंने इस बात को देखा कि परमेश्वर ने हमें उस सुई के नाके में से, हमारी आत्मा को उस सुई के नाके में से निकालकर शुद्ध करके पवित्र करके तब स्वर्ग में ले जाएगा। ऐसे नहीं है, स्वर्ग प्राप्त करना है। इसलिए वो कहता है परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं दौड़ता हूं लेकिन लक्ष्य के अनुसार दौड़ता हूं। मेरा लक्ष्य है, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। जब आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी कठिनाई आ सकती है, लेकिन आप उनमें से पार होकर जाएंगे।
वो कहता लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा को पीटता रहता है। हवा को किसी ने नहीं देखा, हवा को आप पकड़ नहीं सकते, वैसे ही आत्मा को भी आप पकड़ नहीं सकते। आत्मा उस सुई के नाके में से निकल जाएगी यदि शुद्ध है। इसलिए शुद्धता और पवित्रता उस स्वर्ग में ही प्रवेश कर सकती है। वहाँ गंदगी नहीं है, न झूठ, न बेईमानी, न लालच, न गलत काम, कोई वहाँ प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए वहाँ यदि प्रवेश करना है तो इसलिए कहता है 27 पद, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। प्रियो, इस जीवन को संसार में रखते हुए सुरक्षित रखना है ताकि हम परमेश्वर के साथ साथ बढ़ें और प्रभु की महिमा करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करें। पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे। आज हमने पहला कुरिन्थियों का 9 अध्याय समाप्त किया है। सोमवार से हम फिर से नए अध्याय को लेकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, इस वचन को सीखेंगे ताकि इस वचन में और अधिक गहराई हमें मिले और इस गहराई को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे।